नमस्कार। और आज की अपनी इस वीडियो में हम बॉर्डर का इस्तेमाल करना सीखेंगे कि किस तरीके से बॉर्डर को लाया जाता है अपने पेज में। सीएसएस में इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितने टाइप इसमें हो सकते हैं, बॉर्डर को किस किस तरीके से लगाया जा सकता है, कलर कैसे देना है, राउंड कैसे करना है, ए टू जेड सारी चीज़ यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बॉर्डर से। तो नाम से तो समझ में आ ही गया होगा बॉर्डर क्या होता है। किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जब आप लाइन खींचना चाहते हैं तो बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है, यहाँ से शुरुआत है। चलिए अब देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है बॉर्डर की स्टाइल की। बॉर्डर तो आप ले रहे हो, उसकी स्टाइल क्या होगी? क्या वो डॉटेड होगी, क्या वो डैश फॉर्म में होगी, क्या वो एकदम प्लेन सॉलिड होगी, या किस तरीके से होगी? कई तरीके से हो सकती है। यहाँ पर देखिए इतने तरीके से हमारा स्टाइल हो सकता है। हमने सबको मेंशन कर दिया है ताकि आप सबका इस्तेमाल कर पाएँ। कुछ काम करके आपको दिखा देते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। यहाँ पर स्टाइल में हमने सबसे पहले एक क्लास ले ली है B1 नाम की, और B1 को हमने कहा भाई हम तुम्हें दे रहे हैं बॉर्डर, ठीक है। अब इसको बॉर्डर दिया हमने, और बॉर्डर की स्टाइल यहाँ पर हमने कर दी, और इसको हमने रखा सॉलिड। पहला वाला एकदम सॉलिड रखते हैं, और पहले वाले डिब में हमने क्या दे दिया, B1 वैल्यू दे दी। सेव कराया। और जिन लोगों को ये चीज़ न समझ में आ रही हो डिब में वैल्यू कैसे दे दी, क्लास कैसे बनाई, वो पिछले लेक्चर देख लें। इसको रिफ्रेश किया, देखिए चारों तरफ बॉर्डर बन गए। इसको और भी तरीके से बना सकते थे, जैसे देखो यहाँ पर डॉटेड भी है, डैश भी है, तो हम एक डॉटेड टाइप का बॉर्डर बनाते हैं। यहाँ पर गए, हमने एक अलग से बनाई B2 नाम की क्लास, और इसमें हमने रखा डैश, सॉरी डॉटेड रख रहे हैं हम, और इसको सेव कर दिया हमने। और यहाँ पर हम B2 नाम से इसको रखते रहे हैं, और इसको जाकर जब हम रिफ्रेश करेंगे देखिए डॉटेड आ गया। इसी तरीके से आप चाहें तो एक डैश भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया, देख रहे हैं। कोई भी टाइप आप चाहें तो इसमें से उठा सकते हैं। हम डबल ही लेके दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर हम गए, बॉर्डर स्टाइल डबल कर दिया, और इसका नाम हमने क्या रख दिया, B3 रख दिया। और नीचे जाकर हमने इसको B3 कर दिया, ठीक है। या चलिए इसको हम नया क्लास देते हैं, क्लास B3 इसका नाम मैंने रख दिया। बंद किया, सेव किया, वेब पेज में गए, रिफ्रेश किया, देखिए कुछ इस तरीके से आपका डबल टाइप का लाइन आ गया। अब इसका सबका कलर ब्लैक क्यों है? क्योंकि हमने कोई कलर डिसाइड किया नहीं है, तो ये कलर अपने आप से जो टेक्स्ट का कलर है वो ले रहा है, इसलिए ये ब्लैक दिख रहा है। तो ये तो बात हो गई हमारी किस चीज़ की, बॉर्डर की स्टाइल की। और इसको बॉर्डर स्टाइल की सहायता से आप लगा सकते हैं आसानी से। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, बॉर्डर की विड्थ की बात होती है। बॉर्डर विड्थ मतलब समझ ही रहे हैं, उसकी चौड़ाई कितना आप देना चाह रहे हैं। अब इसकी वैल्यू आप चाहें तो पिक्सल, PT, सेंटीमीटर, या इन सभी में से किसी में भी दे सकते हैं। किस तरीके से देना है तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। चलिए एक जगह हम करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले वाले में जो कि हमने B1 रखा था, इसमें हम लिखते हैं बॉर्डर विड्थ, और इसकी वैल्यू हम देते हैं 20 पिक्सल। और इसको सेव किया, वेब पेज में गए, देखिए ये चीज़ बदलेगी थोड़ा सा। रिफ्रेश किया और देखिए 20 पिक्सल बढ़ गई, ठीक है। समझ में आए? थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए दिया ताकि आपको अंतर समझ में आए। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं हम, ताकि अच्छा लगे आपको। कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। इस तरीके से आप बॉर्डर की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं। फिर आखिरी में बात आती है कलर की। सेम तरीके से आपको कलर भी लगाना है। इसमें हम गए, बॉर्डर कलर, और बॉर्डर कलर रख दिया हमने रेड, ठीक है। वह पेज में गया, रिफ्रेश किया, और ये बॉर्डर कलर रेड हो गया। इस तरीके से आप कलर भी रख सकते हैं। क्या क्या हो गया, स्टाइल हो गया, विड्थ हो गया, कलर हो गया, ठीक। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कलर तक सब समझ में आ गया होगा। अब है कि अगर आप बॉर्डर इंडिविजुअल साइड, किसी एक साइड में लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। देखिए यहीं पे देखिए, मैं जहाँ पर बॉर्डर स्टाइल इज इक्वल टू सॉलिड लिखा हूँ, यहाँ पर आप लिखेंगे, मैं सबसे पहले दूसरा लिख लेता हूँ फिर मिटाता हूँ, बॉर्डर टॉप स्टाइल, और यहाँ पर हम वैल्यू दे रहे हैं सॉलिड, ठीक है। सॉलिड हमने वैल्यू दे दी, और इसको मिटा दिया। देख रहे हैं अंतर क्या है, यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया किस तरफ आपका बॉर्डर रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि किस तरफ आपका बॉर्डर रहेगा। तो इसको हम यहाँ पर मिटा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और अंतर देखिएगा अब क्या आएगा। देखिए बॉर्डर सिर्फ टॉप साइड लगा है। अगर आप किसी
स्पेसिफिक साइड पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई चारों तरफ ना हो, सिर्फ बॉर्डर आपका टॉप में रहे और बॉर्डर आपका लेफ्ट में रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर को रख सकते हैं, जिस तरफ चाहें आप उस तरफ रख सकते हैं। समझ रहे हैं? ये हमारी चौथी चीज़ हो गई, किसी इंडिविजुअल साइड में बॉर्डर लगाना हो तो कैसे आप लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर आप बॉर्डर का स्टाइल किस तरीके से रख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे बॉर्डर स्टाइल, इस चीज़ को समझिएगा, आपने लिख दिया कोड में बॉर्डर स्टाइल, इसको थोड़ा और ऊपर करता हूँ, जूम कर देते हैं, नहीं चलिए, बॉर्डर स्टाइल आपने लिखा और आपने लिख दिया डॉटेड, सॉलिड, डबल और डैश। तो कैसे ये काम करेगा समझिए। सबसे पहले ये टॉप के बॉर्डर को करेगा डॉटेड, उसके बाद राइट के बॉर्डर को करेगा सॉलिड, फिर डबल, फिर डैश करेगा। कैसे काम करता है समझिए। ये आपका अगर बॉर्डर है और इस तरीके से आपने लिखा है तो सबसे पहला वाला टॉप पे जाएगा डॉटेड, उसके बाद ये क्लॉकवाइज चलेगा, मतलब सॉलिड वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा, डबल वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा और डैश वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा। किस तरीके से ये दिखेगा अगर देखना चाहते हो तो इसको मैं कॉपी करके जस्ट पेस्ट करता हूँ और आप देखिएगा इस चीज़ को। सॉरी, हम कोड में जाते हैं, एक सेकंड। चलिए यहाँ पर हम गए और हमने बॉर्डर को टॉप वाला हटाया, स्टाइल वाला रखा और इसको हमने सेव कर दिया और यहाँ पर गए, रिफ्रेश किया और देखिए जिस सीक्वेंस में आपने लिखा था सबसे ऊपर डॉटेड, उसके बाद क्लॉकवाइज चलेगा, मतलब बगल में यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ये आपका सॉलिड हो गया। उसके बाद फिर दूसरी तरफ आप देखिए तो डबल हो गया और फिर डैश हो गया। देखिए डबल हो गया नीचे की तरफ, फिर डैश हो गया। वैल्यूज़ कैसे पड़ी? क्लॉकवाइज वैल्यूज़ आपकी पड़ती हैं अगर आप सब लिख देंगे तो। अगर आप सिर्फ एक लिखेंगे जैसा आपने पहले लिखा था, एक सेकेंड, जैसा आपने पहले लिखा था, यहाँ पर 4 न लिख के एक ही वैल्यू आप देंगे। अगर एक ही वैल्यू आप देंगे तो ये समझेगा चारों में वही रखना चाहते हैं, ठीक है। और 4 वैल्यू रखेंगे, चारों में ऐसे क्लॉकवाइज वैल्यूज़ पड़ जाएंगी, ठीक। इसको ऐसे ही सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर देखिए इस साइड अभी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। उसका कारण क्या है कि हमने कोड में अभी लेफ़्ट साइड में यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। इसको भी हटाते हैं, अब चारों तरफ से ये डॉटेड आपका हो जाएगा। लेकिन हम डॉटेड हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम सॉलिड ही चाहते हैं रहे, तो हम सॉलिड ही कर देते हैं ताकि आगे पढ़ाने में हमें सहूलियत रहे, चेंजेस आपको दिखाई दें। अब इसके बाद देखिए राउंडेड बॉर्डर की बात आती है। राउंडेड बॉर्डर क्या होता है? जिसमें किनारे से हल्का सा कर्व रहता है, उस टाइप का जो बॉर्डर होता है वो राउंडेड बॉर्डर कहलाता है। थोड़ा कर्व टाइप का देखते नहीं, किनारे से रहता है, उसी को हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी आसान चीज़ है। बॉर्डर रेडियस आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है, आपको वैल्यू दे देनी है। मैंने उसे कॉपी पेस्ट ही कर लिया क्योंकि इतनी बार करके आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से वैल्यू देनी है। और इस तरीके से देखिए आपका कर्व वैल्यू पड़ जाएगा आपके वेब पेज में, देख रहे हैं। इस तरीके से आपका वेब पेज जो है वो कर्व तरीके का बॉर्डर आपको बनाकर दे देगा। ये आपका होता है बॉर्डर का रेडियस, किनारे से कितना कर्व चाहते हैं, इसकी वैल्यू आप बढ़ा घटा भी सकते हैं। बाकी ये हमारा QR कोड है, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एकदम फ्री कंटेंट मिल रहा है, फ्री नोट्स भी। ये नोट्स आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड की सहायता से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। बाकी ये कोई बाध्यता नहीं है, PDF आपको फ्री में अवेलेबल है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।